विवेक विहार में हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पास में ही रहते हैं? जयंत गुप्ता हूँ एंड मैं जस्ट साइड वाले घर में रहता हूँ। क्या कुछ हुआ था? कब ये आग इतनी बढ़ गई और कैसे आग लगी, कुछ पता है आप लोगों को? मैम 4:30 बजे के आसपास गार्ड्स ने सबको उठाया और बोला कि आग लग गई है, तो हम सब लोग सेफली बाहर आए। हमारी बिल्डिंग में सब लोग सेफ हैं, बट इस बिल्डिंग में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो हम लोग तो सब नीचे आ गए थे। वी सॉ कि फायर टेंडर्स आ रहे हैं बहुत तेज तेज, 7-8 फायर टेंडर्स दूर दूर तक खड़े हुए थे और एम्बुलेंसेज बहुत थी, पुलिस की बहुत प्रेजेंस थी। तो धीरे धीरे सबको रेस्क्यू कर रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और बुझ गई थी आग 1-2 घंटे में। आपके रिलेटिव है? हाँ भाई था। कजिन? कौन से फ्लोर पे रहते हैं? टॉप फ्लोर पे। क्या नाम था उनका? नितिन जैन। नितिन जैन। और उनका पूरा जो परिवार था? 4 जने थे, 3 जने खत्म हो गए। अच्छा, उनका एक बेटा बाहर है। एक बेटा बाहर गया। सर ये बताइए, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, क्या ये टाला जा सकता था? अब ऐसे तो नहीं कुछ कह सकते क्या शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी तो हमारे को यही बताया गया कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है नीचे वाले में। अब एक्चुअल तो हम लोगों को भी पूरी तरह नहीं पता, वो तो वही बताएंगे। और बच्चियां जो बची हैं वो बताएंगी, वो जो कूदी हैं वही बता पाएंगे सही तरह से सिचुएशन असली क्या हुई है। क्योंकि कई जगह आयरन ग्रिल लगा हुआ था, वो काट के बाहर नहीं निकाल पाए या फिर वो कूद नहीं पाए। कई लोग यहाँ बाहर से कूद गए, लेकिन जो पीछे रहते थे वो नहीं। हाँ, वो पीछे वालों में ही हुआ ज्यादातर। 3 फ्लैटों में, एक में फर्स्ट ग्राउंड वाले में फर्स्ट वाले में 1 और सेकंड वाले में 5 और टॉप वाले में 3 लोग रहते थे। 9 लोग टोटल गए। और जो टॉप वाले फ्लोर थे उनमें अभी जो कुछ बच गए, उनमें सिर्फ बर्तनों के सिवा और कुछ नहीं बचा वहाँ पर। ओनली स्टील के बर्तन पड़े हैं और कुछ नहीं है, कोई कागज भी नहीं है। मेरा भी कजन था, मेरे मामा जी का बेटा था। वो कौन से फ्लोर में रहते? वो नितिन जैन टॉप फ्लोर पे रहते थे। और वो मतलब सेकंड से शुरू हुई थी। सेकंड फ्लोर पे कौन रहता था? आई डोंट नो, बट सेकंड फ्लोर पे बता रहे हैं वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई है, 1 लोग मरे हैं और थर्ड फ्लोर पे 5 लोग मरे हैं। सर बाहर भागने की कभी कोशिश की उन लोगों ने? बाहर भागने की तो जगह ही नहीं थी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे तो आग लगी हुई थी, तो वो लोग ऊपर गए छत की तरफ। छत पे लॉक लगा हुआ था और चाबी बल्कि इनके पास ही थी। वो बाई चांस, बाय मिस्टेक कह लो या हबड़ा दबड़ी में कह लो, नहीं ध्यान रहता है, ऊपर गए, फिर वो नीचे नहीं आ पाए चाबी लेने के लिए, तो उनका दम घुट के वहाँ पे उनका मरण हो गया। और विवेक विहार इलाके में बिल्डिंग में लगी आग के बाद अब मातम पसर गया है, लेकिन जिन्होंने अपने वालों को, अपने लोगों को खोया है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार में अब 5 लोगों की मौत होने के बाद आप समझ सकते हैं कि परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। मेरे बेटी और मेरी जमाई और उसका बच्चा और उनके जो है क्या नाम मम्मी पापा थे, 5 के 5 खत्म हो गए। क्या करूं? मेरी बेटी जो है सीनियर मैनेजर PSP की थी, दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, छोटा 1.5 साल का बच्चा हुआ था जो है। क्या करूं? और इस वक्त हमारी सहयोगी इला काजमी खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। इला, लगातार सुबह 9 बजे से आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत भी आप कर रही हैं। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन, क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, दुख की बात है और जो दर्दनाक दृश्य है वो बयां भी नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग वहीं मौजूद हैं। 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में है वो बिल्डिंग और हम दिखा रहे हैं दूर से ही आपको तस्वीरें, क्योंकि परिवार इतना दुखी है, आक्रोश है, सब कुछ समझ नहीं पा रहा है कोई अभी कि क्या हो गया। क्योंकि कल रात को ये परिवार बाहर से आया था और जो बाहर से आया था तो उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर तीनों में ये आग फैल गई और आग इतनी ज्यादा थी कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इस पूरे हादसे में एक 1.5 साल की बच्ची की भी जान गई है, उसको मां ने बचाने की कोशिश की। यहाँ पर लोग बता रहे हैं, लोगों का कहना है कि मां ने अपने सीने से इसको लगा लिया और उस सीढ़ियों की तरफ भागी और छत पे जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहां पर डिजिटल लॉकर लगा हुआ था तो वो खुल नहीं पाया और बिजली नहीं थी, तो ऐसे में वो सीढ़ियों पर ही फंस के रह गए। और कई ऐसे लोग हैं जो सोते रह गए और यहाँ पर आयरन के यहाँ पर ग्रिल लगे हुए थे जिसको लोग तोड़ नहीं पाए, क्योंकि आगे की तरफ आप देख सकते हैं बालकनियां थी जहां से लोगों ने कूद के जान बचाई। वहां पीछे आप देख सकते हैं कि आयरन ग्रिल अगर आपको नजर आ रहा हो
तो दूर से हम दिखाएंगे तस्वीरें कि यहाँ पर जो ग्रिल थे उसको तोड़ने की कोशिश की, बचाने की कोशिश करी। 15 लोगों को दमकल कर्मियों ने बचा लिया, लेकिन 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें से अरविंद जैन के पूरा एक परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी अनीता जैन है, उनका बेटा निशान जैन, उनकी बहू आंचल जैन और उनका जो एक 1.5 साल का पोता है आकाश जैन भी है। और वहीं तीसरे फ्लोर के भी जो लोग थे, 3 लोगों की उसमें मौत हुई। उनका एक बेटा बाहर गया हुआ था अब दर्शन करने के लिए और आज ही वो लौट रहा है। लोगों के अंदर शौक है, लोग सदमे में हैं। आपको दिखाते हैं और कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करें जो यहाँ पे काम करने आते थे, आसपास के पड़ोसी हैं, क्योंकि आग ज्यादा लंबी ना फैल जाए इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको खाली करवा दिया गया, घरों के बाहर बैठाया गया है और जो लोग घायल हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप को चोट लगी है, आप कौन से फ्लोर पर? मैं 3rd फ्लोर पे रहता था। और आपका परिवार सुरक्षित? हाँ, सब ठीक है घर में तो। क्या हुआ था, आपने तो देखा होगा? आग लगी थी इतना पता है, हम तो रेस्क्यू होके आ गए थे, साइड में आराम से खड़े हुए थे। हमारे घर तो हम बाद में देखा कि जल गए, नीचे वाले घर से आग घूमते घूमते आई है, अब इतना पता है बस। जो आपके दूसरे वाले फ्लैट के लोग थे उनमें 3 लोगों की जान चली गई है। पता तो चल रहा है, अभी मेरी किसी से बात हो नहीं पा रही है, अभी करूंगा मैं बात, अभी सब लोग इधर उधर हुए हैं, बाद में पता चलेगा एग्जैक्ट कैसे क्या है। आपके परिवार में कितने लोग हैं, सब सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित है। देखिए, इनको भी चोट लगी, इनका भी रेस्क्यू किया गया है और इनको रेस्क्यू करा करके बाहर बैठाया गया है। इनके परिवार के लोग तो सुरक्षित हैं। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट थे, तो जो पीछे वाले फ्लैट के 3 लोग थे परिवार के, उनकी जान चली गई है। अभी देखिए, जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उनमें गुस्सा भी है और तकलीफ भी है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान हैं और हम लोगों की सबकी जो संवेदनाएं हैं उनके साथ हैं, प्रार्थनाएं उनके साथ है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, हम लोगों के लिए भी यहाँ पर खड़ा रहना भी आसान नहीं है। काफी तकलीफ में लोग हैं अभी और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसमें 15 लोगों की जान बचाई गई है। फिलहाल जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और यहाँ के आसपास जो घर है उनको खाली करा लिया गया है। आग इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों पे भी वो पहुंच रही थी, जिसके बाद लोगों को यहाँ से घरों को खाली करा लिया गया है। यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सब जितना हो सके मदद कर रहे हैं और जितना हो सके लोगों यहाँ पर बचाने की भी कोशिश की। कई लोगों को तो बालकनी से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने निकाला, उन्होंने बचाया है। और आप बिल्कुल इला, जैसा कि आपने हमें दिखाया कि फिलहाल यहाँ पर लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब जिनकी यहाँ पर जिंदगी मौत की नींद सो गई है उनके परिवार में तो मातम पसरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये घटना आपको भी सचेत करती है कि अगर आप अपने घरों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका ध्यान रखें, उसका इस्तेमाल सही ढंग से करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा एसी का इस्तेमाल आप करेंगे, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि जहां आपको ठंडक चाहिए उसके साथ आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा भी ज़रूरत है। तो एसी को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही ढंग से करें और साथ ही साथ डिजिटल लॉक अगर आपके घर में है तो उसका भी इस्तेमाल कितने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, उसकी भी आप ज़रूर तफ्तीश कर लें और साथ ही साथ उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।